आज मैं सामने बोल रहा हूँ भाई आपको, बॉबी बेटा कैप्टनसी से स्टेप डाउन करो, आप बहुत बड़े बैटर हो, आप दुनिया में बहुत नाम कमाओगे। जो बात रमीज भाई ने कही ना, वो ये बात साबित कर रहे हैं कि क्रिकेटर्स के लिए तो बात कर रहे हैं हाँ कि फेवरेटिज्म हो रहा है। तो रमीज भाई जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चल रहा है वो ज्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ सुने होंगे हाँ। अगर मैं फिर पहले चला जाता हूँ, जब सरफराज कोट आया जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था, नहीं आया। और आप ये कैसे कहते हैं कि अब फैंस को आगे आना होगा? भाई कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है। जो बाबर के फैन है वो भी सर आंखों पर उनका बहुत एहतराम है। जिनकी ये राय लोगों में से होता है सारे के सारे समझ तो बाबर को कप्तान रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत एहतराम है इस राय का भी। किसी की राय नहीं होना चाहिए वो भी ठीक। ये लड़ाई थोड़ी कि सारे फैंस सामने आ जाएं, ये कैसे कह सकते हैं आप यार? की प्रॉमिस टू गॉड मैं अपने व्यूज के लिए नहीं बोल रहा। मैंने 1 साल पहले ये बात कही थी कि बाबर को उसकी बेहतरी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कप्तानी से हट जाए और अपनी बैटिंग पे ध्यान दे। इसी तरह मैंने मिसबा के लिए कहा था, जब मिसबा तीनों चीजें उसको मिली थी ना, सही है, तो मैंने मिसबा को फोन भी करा था। मिसबा इसी नीचे ही बैठता है, आप पूछ लीजिएगा कि मिसबा एटलीस्ट एक चीज आप अपने पास रखो, ठीक है, चीफ सिलेक्टर भी आप वो हेड कोच भी हो, तो फिर आप मतलब इंसाफ नहीं कर पाओगे। टीम भी आपने बनाई है, हार भी आप रहे हो, तो कौन गलत हुआ? सही है। तो उसमें भी मैंने ये बात बोली थी, देखें बाबर मेरे भाइयों जैसा है और हमेशा रहेगा, मेरा पसंदीदा है। सही। मैंने 1-2 बातें और भी बोली हैं जो शोएब साहब को बुरा लगा कि सारे रिकॉर्ड ये तोड़ेगा, लेकिन उसके लिए बेहतर है। मेरा कैमरा ये ना, आज मैं सामने बोल रहा हूँ भाई आपको, बॉबी बेटा कैप्टनसी से स्टेप डाउन करो, आप बहुत बड़े बैटर हो, आप दुनिया में बहुत नाम कमाओगे। बनना आप नहीं है, दोबारा जुमला बोल रहा हूँ, 2 या 3 साल बाद आप नहीं बनना है। अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, आप कप्तानी पे ज्यादा ध्यान दे दो, जिसकी वजह से आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, कामरान में अगेन, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह हमने बाबर के वाले से बहुत बात की है और सबने अपने ओपिनियन दे दिए, आप चाहें तो उस पर भी ब्रीफली कमेंट कर दें। लेकिन इसमें मैं नहीं कह रहा इट इज नॉट अबाउट बाबर और सरफराज और XYZ, लेकिन एक फॉर्मर क्रिकेटर जो कि फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हो, वो भी हमें तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, आप लोग हैं वो भी क्रिकेटर हैं, आप लोग भी क्रिकेटर, वो आकर ये कहते हैं कि जो क्रिकेटर्स ये ओपिनियन दे रहे हैं, वो कोई भी ओपिनियन हो, मैं ओपिनियन की बात ही नहीं कर रहा, जो क्रिकेटर्स ये ओपिनियन दे रहे हैं वो क्रिकेटर एजेंडे पर हैं और अब फैंस को सामने आकर उनको जवाब देना चाहिए। ओ यार ये कोई लड़ाई हो रही, क्या हो रहा है ये क्या हो गया? मतलब जहां वो बैठे हुए हैं ना, वो यही चाह रहे हैं जहां से उन्होंने ये बयान दिया। इंडिया से बैठे पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी फैंस को आमने सामने कर रहे हैं, मतलब तो ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। बीइंग एक्स क्रिकेटर, एक्स कैप्टन, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपने कुलीग के मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि फैंस आके पकड़ लें उनको। उनकी राय जो है अच्छी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जैसे शुएब ने बताया कि सब किसी प्लेयर ही पे कोई बात नहीं करा, चाहे हमारा चैनल हो, हमारा पैनल हो, चाहे दूसरे, सिर्फ कैप्टनसी पे बात करें। प्लेयर पे तो मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं अपनी लाइफ में जैसे बाबर ने करके दिखाई है। हाँ। लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से माइंडसेट ऐसे सेट करना, हम ये सुनते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से हाँ। कि झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, अगला सच समझना शुरू कर दे, आपको सच समझना शुरू कर दे। वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेटरों के लिए, हमारे एक्स क्रिकेटरों के लिए। उनकी बड़ी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, बड़ी अचीवमेंट है, उसमें ये भी आते हैं। स्टिल हम इज्जत करते हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी राय है। लेकिन ऐसे फैंस को खिलाफ करना, अपने एक्स क्रिकेटरों के लेजेंड के खिलाफ, जो हमारे भी लेजेंड हैं, हमारे भी बड़े हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिकेटर, हमें ये शोभा नहीं देता। हमारे खिलाफ भी बड़ी बातें होती है, हम अपने फैंस को बुरा भला नहीं कहते कि उनकी राय है। लेकिन रमीज भाई ने ये बात की है, हमें रियली बड़ा दुख हुआ। असल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रमीज भाई अगेन, व्हिच इज वेरी वेरी हाई, कामरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यानी इस सब के बाद भी अगर कोई एक बंदा भी उठ के उनके मुंह पर नहीं, अगर सोशल मीडिया पे भी उनको कोई एक भी गलत जुमला कहता है तो आई वुड कंडेम दैट कि नहीं भाई ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ओपिनियन दे रहा है, तो मिसाल के तौर पर जब आप लोग क्रिकेटर थे, जब आप क्रिकेट खेलते थे, मुझसे आज भी कोई पूछे मेरा पाकिस्तान का फेवरेट कमेंटेटर आज मेरा रमीज राजा है, किसी की राय सही होती है, किसी गलत हो सकती है, मैं पसंद करता हूँ उनकी कमेंट्री। क्या आप लोग जब खेल रहे होते तो कभी उन लोगों ने आप पे तनकीद नहीं की? तो क्या वो एजेंडा था? क्या वो आप लोग का मोराल गिरा रहे थे? अगर आज तनकीद करना एजेंडा है तो उस जमाने में कैसे ठीक था? नहीं, बहुत सारी बातें हमने सही हैं। यू नो वो भी उस में शामिल होते थे जब वो क्रिटिसिज्म कर रहे होते थे। आई थिंक कि जब आप कर रहे होते हैं ना, आपको शायद एहसास नहीं होता कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, लेकिन शायद आप जब पीछे से बैठ के टीवी पे देख रहे होते हैं तो आपको शायद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लग रहा होता है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं
जो मैं यहाँ शायद ना जिक्र करना चाहूँ, जिससे हम एज ए प्लेयर, मैं पर्सनली नहीं, एज ए टीम भी हम बड़ी दफ़ा हर्ट हुए हैं। एज ए ब्रॉडकास्टर उन्होंने एक दो चीज़ें ऐसी की थी जिसकी वजह से हम हर्ट हुए हैं। तो जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। तो मैंने ऐसा बयान भी देखा था, पता नहीं दिलों का हाल कैसे बदला है, कुछ करेक्ट में फहम रहा हूँ कि पता नहीं इनके चेहरों से लगता है इनको तो हारने का गम ही नहीं है, कुछ ऐसा भी बयान मुझे याद है। ऐसा था ना, रहे थे और लाइव, पता नहीं दिल में झांक के कैसे देखा उन्होंने, लाइव ही प्लेयर्स से उन्होंने पूछ लिया। पाकिस्तान के प्लेयर थे ना यार। तो आई थिंक एक जगह कहते हैं कि यू नो, आप जब आप प्लेयर बाहर निकलता है और वो बिल्कुल गिरे हुए होते हैं, जी देखें जी ये गिर गए हैं, अगर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बेहतर करके आते हैं और दुख अंदर होता है, लेकिन वो फिर आगे से कमेंट आ जाता था ये इनको दुख ही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, समटाइम आप सिर्फ जो है कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, दोनों तरफ से तनकीद ही होनी है। तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत नज़र आई हैं, पास में भी नज़र आई हैं, लेकिन अब ये ऑल ऑफ अ सडन अब क्यों तकलीफ ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ द प्रॉब्लम।